हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो भिडियो आम आज डिस्कस करवा कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर जोटा कि आम आ पूर्व भिडियो ए सीरीज पूर्व भिडियो भी आम 10टा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते। तो एमती किसी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करवा ता सहित सब क्वेश्चन आंसर पछर कौन रीजन रही सबको ब्रीफली डिस्कस करिया जहाँफल तुम मानकर क्वेश्चन आंसर जाना सहित तुम मानकर कॉन्सेप्ट भी क्लीयर हम बाकी गोटे बेसिक भी बिल्ड हो क्वेश्चन आंसर कौन माने आमर कॉम्पिटिटिव भी आसीपे कि कौन सी इंटरव्यू भी तुमको क्वेश्चन करा जाय पारे। तो सब एगुड़ा देख मैंने आम सबको भल से एक्सप्लेन करके भल से ब्रीफली एक्सप्लेन करके सबको आंसर जाना ठीक अच्छे। तो बढ़िया क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन से कौन ए ट्रांसफॉर्मर डज नॉट पोजेस डैश चेंजिंग प्रॉपर्टी। तो सी कौन ट्रांसफॉर्मर रे को जिनसटा चेंज हुए ना माने ट्रांसफॉर्मर डज नॉट पोजेस डैश चेंजिंग प्रॉपर्टी माने ट्रांसफॉर्मर को चेंजिंग प्रॉपर्टी न थाए माने ट्रांसफॉर्मर रे कौन चेंज होनी थाए। तो मु गोटे आड़ फास्ट ऑप्शन देछि इंपिडेंस। ट्रांसफॉर्मर इंपिडेंस चेंज हुए कि नहीं देख चेंज हुए कि नहीं यहाँ मुझे कही दूसरी देख यहाँ हूँ गोटे ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी यहाँ हूँ ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी। तो मुझे कहि इंपिडेंस माने कौन एसी सर्किट जेहेतु ट्रांसफॉर्मर एसी रे रन कर एसी रे टोटल अपोजिशन इंपिडेंस रे रेजिस्टेंस भी अच्छी रिएक्टेंस भी अच्छी। रिएक्टेंस को आम एक्स जोटा इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सएल रे आम डिनोट करा। तो Z2 माने सेकेंडरी इंपिडेंस Z2 प्राइमरी इंपिडेंस धर Z1। तो Z2 को जदि मु Z1 इंपिडेंस ऑफ सेकेंडरी रिफर टू Z1 जदि करी आम जाने Z2 बाई Z1 इज इक्वल टू के स्क्वायर। के हूँ कौन के हूँ कौन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कौन N2 बाई N1 किंबा E2 बाई E1 यहाँ हूँ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। से आमर अच्छी यहाँ मन रख जानी भल कथा जब न जानी ताल मन रख Z2 डिवाइडेड बाई Z1 इक्वल टू के स्क्वायर जोटी के हूँ कौन N2 बाई N1 किंबा E2 बाई E1 यहाँ हूँ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ठीक अच्छे। तो Z2 बाई Z1 इक्वल टू होगा कौन के स्क्वायर। धर मु कहि Z2 को Z माने सेकेंडरी वाइंड जो इंपिडेंस अच्छी प्राइमरी रे रिफर टू प्राइमरी मु करी ताहले Z1 हिसाब रे कौन हम Z1 इक्वल टू Z2 बाई के स्क्वायर। तो Z2 जब प्राइमरी पटू को रिफर करिया ताहले तार वैल्यू कौन हम Z2 बाई के स्क्वायर। ता माने कौन इंपिडेंस भी चेंज हो प्राइमरी रू सेकेंडरी की इंपिडेंस भी कौन आम चेंज कर रिफर टू प्राइमरी रिफर टू सेकेंडरी। वोल्टेज भी चेंज हो ट्रांसफॉर्मर कौन स्टेप अप करुच्ची स्टेप डाउन करुच्ची वोल्टेज प्राइमरी गोटे वोल्टेज सेकेंडरी गोटे वोल्टेज अलग अलग वोल्टेज पाचे वोल्टेज भी चेंज हो करंट भी चेंज हो जेहेतु पावर कन्स्टांट रोचे वोल्टेज धर प्राइमरी वोल्टेज बढ़ीगले करंट कमी जाऊँगी सेकेंडरी वोल्टेज कमीगले करंट बढ़ी जाऊँगी। तो करंट भी कौन चेंज हो चेंज होनी कौन केवल पावरटा चेंज होनी कहीं पावरटा हूँ कन्स्टांट केवल पावरटा ट्रांसफर हो प्राइमरी रू सेकेंडरी की पावरटा ट्रांसफर हो ठीक अच्छे। ताहले आंसर कौन हम पावर जे ए ट्रांसफॉर्मर डज नॉट पोजेस पावर चेंजिंग प्रॉपर्टी ठीक अच्छे। यहाँ मन रख इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन ए ट्रांसफॉर्मर कोर हाज एयर गैप्स। से कौन गोटे ट्रांसफॉर्मर कोर रो एयर गैप अच्छे देन ताहले कौन हम से कौन फास्ट ऑप्शन पचारि जे रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ इज डिक्रीज। जो मैग्नेटिक पाथ रो रिलक्टेंस डिक्रीज हो कि रिलक्टेंस माने कौन जमीती आमर एसी रे करंट फ्लो को अपोज करुच्ची रेजिस्टेंस सेमिति आमर एटा जेहेतु ट्रांसफॉर्मर रो कोरटा हूँ गोटे मैग्नेटिक सर्किट से कोर रे जहाँ भी अपोजिशन आसे जो आमर फ्लक्स फ्लो को सेटा हूँ माने मैग्नेटिक सर्किट रे फ्लो करे कौन फ्लक्स। तो फ्लक्स फ्लो को जी अपोज करे सेटा हूँ रिलक्टेंस एसी माने आमर इलेक्ट्रिकल सर्किट जमी रेजिस्टेंस मैग्नेटिक सर्किट रिलक्टेंस। तो सी कहूँ जदि गोटे ट्रांसफॉर्मर कोर एयर गैप अच्छी ताहले सी कौन कहूँ रिलक्टेंस से डिक्रीज हम रिलक्टेंस डिक्रीज हो कि ना रिलक्टेंस इनक्रीज हो एयर गैप बढ़ला माने रिलक्टेंस इनक्रीज हम। सेकेंड से कहूँ ताहले एटा भी हेनी सेकेंडरी से कहूँ हिस्ट्रीसिस लॉसेस इज डिक्रीज। तो हिस्ट्रीसिस लॉसेस रो एयर गैप सहित किसी भी रिलेशन ना ना कहीं हिस्ट्रीसिस लॉसेस मटेरियल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करे धर आम सिलिकॉन स्टील यूज करचे हिस्ट्रीसिस लॉसेस को डिक्रीज करने से यहीटा भी हेनी ए ऑप्शनटा भी हेनी। थर्ड से कहूँ मैग्नेटाइजिंग करंट इज ग्रेटली इनक्रीज्ड।
ताहले सी एईटा ही ठीक हम कहीं जदि एयर गैप आमर रहिला किंतु आमको तो पावर तो ट्रांसफर करार अच्छी जदि एयर गैप रहिला ताहले जेतिकी फ्लक्स फ्लो कले सेकेंडरी की पावर ट्रांसफर हो पारुला एबे अधिक फ्लक्स क्रिएट करिया पड़ियो अधिक फ्लक्स क्रिएट करिया केंति करिया आमको मैग्नेटाइजिंग करंट अधिक देवाक पड़ियो अधिक देले ही अधिक फ्लक्स क्रिएट हो अधिक फ्लक्स क्रिएट हेले ही सेकेंडरी की लिंक कट करियो जहाँ फल आम डिजायरेबल पावर ट्रांसफर हो पारियो ठीक अच्छे तो थर्ड ऑप्शन टा ठीक हम फोर्थ ऑप्शन से कौन से ईडी करंट इज इंक्रीज तो जदि माने एयर गैप जदि बढ़िला कोर रे ताहले ईडी करंट इंक्रीज हो डिक्रीज हो कहीं ईडी करंट आमको कोर को लामिनेटेड करा जाए से पतला पतला सीट करके लामिनेटेड करा जाए ईडी करंट को रिड्यूस करने जदि एयर गैप बढ़ीगला तो करंट फ्लो कमी जीव तार एरिया कमीगला से ईडी करंट डिक्रीज हो इंक्रीज हेनी तो फोर्थ भी भूल ताल ठीक कोटा थर्डटा जे मैग्नेटाइजिंग करंट ग्रेटली इंक्रीज तो मैग्नेटाइजिंग करंट को इंक्रीज करने को ही पड़ो कहीं मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज हेले ही आमर देखो सेकेंडरी धर आमर लोड अच्छी तो लोड रू जी करंट फ्लो हम आमर जो मन रखी था सब ट्रांसफॉर्मर जो कोर रे जो फ्लक्सटा था म्यूचुअल फ्लक्सटा सब कन्स्टाट आउ सेकेंडरी करंट जिते बढ़ी बढ़ी जाए से करंट बढ़िया द्वारा से कौन तार जो एमएमएफ क्रिएट हुए मैग्नेटो मोटिव फोर्स जोटा एम्पियर टर्न ठीक अच्छे जी क्रिएट हम ताकू बालांस करने प्राइमरी में करंट बढ़ियो जहाँफल ए एमएमएफ जी बढ़ियो प्राइमरी में एमएमएफ जो आम्पियर टर्न से बढ़ी बढ़ी चलियो से म्यूचुअल फ्लक्सटा सब कन्स्टाट तो जदि आमर एयर गैप बढ़ीगला ताहले म्यूचुअल फ्लक्स सफिशिएंट कौन कट माने फ्लो हेनी तो अधिक माने जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करने आमर मैग्नेटाइजिंग करंट को कौन बढ़िया को पड़ो से मैग्नेटाइजिंग करंटा कौन ग्रेटली इंक्रीज हो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हेन द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू डीसी सप्लाई तो यहाँ गोटे कॉमन क्वेश्चन बहुत इंटरव्यू रे भी पचरा जाए माने एमती कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे भी आसीपारे जिते आम ट्रांसफॉर्मर को आम जाने नॉर्मली एसी रे ही रन करा जाए किंतु जदि गोटे ट्रांसफॉर्मर आम डीसी सप्लाई देवा कौन हम देख आम जाने डीसी रे कौन डीसी रे केवल रेजिस्टेंस ही अपोजिशन कहीं ये जो आमर एक्सएल फॉर्मूला कौन 2 पाई एफ इंटू एल एफ हूँ कौन फ्रिक्वेंसी जेहेतु डीसी रे फ्रिक्वेंसी जीरो ताहले एक्सएल वैल्यू जीरो तामाने डीसी रे इंडक्टांस जो इंडक्टांस जो इंडक्टिव रिएक्टेंसटा जीरो जहाँ ताहा फल केवल डीसी रे हूँ जेहेतु ट्रांसफॉर्मर से कैपेसिटर किसी ना केवल रेजिस्टेंस जो वायर जो रेजिस्टेंस होची जहाँ ताकू करंट रेजिस्टेंस ही जहाँ करंट को अपोज करियो किंतु जेतिक एसी दिया होतले ट्रांसफॉर्मर को से इंडक्टिव तार जहाँ भी लिकेज रिएक्टेंस था सी भी करंट को अपोज करता जहाँ फल जेड रो वैल्यू अधिक रोला किंतु जेतिक डीसी दियाला ये जो जेड डीसी केस रे तो इम्पिडेंस न था खाली रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत कमी जाऊँ जहाँ फल कौन गोटे हाई करंट फ्लो हम जेहेतु डीसी दियाला आर अपोजिशन कम मिलूँ से करंट हाई फ्लो हम हाई करंट फ्लो है आउ डीसी जेहेतु गोटे कन्स्टाट करंट यहाँ टाइम एक्सिस यहाँ करंट एक्सिस है गोटे कन्स्टाट करंट कंटिन्यूअस हाई करंट फ्लो है कौन हम तार जो ये जो वाइंडिंग रो जो इन्सुलेशन डैमेज हो वाइंडिंग भी पोड़ी हाँ कि नहीं ताहले आर आंसर कौन हम से कहूँ व्हेन द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू डीसी सप्लाई ताहले कौन हम प्राइमरी ड्रज स्मॉल करंट प्राइमरी स्मॉल करंट ड्र करेगी ना प्राइमरी सब अधिक करंट ड्र करे जेहेतु अपोजिशन तो कम मिलूँ मन रखी एसी रे जो सर्किट के एसी दूसरी जी अपोजिशन मिलूँ डीसी देवा से अधिक अपोजिशन कम अपोजिशन मिले कहीं हाँ जदि कैपेसिटिव सर्किट है ताहले कैपेसिटर डीसी रे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिए जेहेतु कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर्मूला तो छाड़ सीटा आम जानी आम ये ट्रांसफॉर्मर ऊपर डिस्कस करछे से यहीटा भी भूल सेकेंडरी से कहूँ प्राइमरी लिकेज रिएक्टेंस इज इनक्रीज्ड यहाँ भी भूल जेहेतु आर किसी ना लिकेज रिएक्टेंस ही एथरे ना कोर लसेस आर इनक्रीज कोर लस इनक्रीज हम कि ना कहीं कोर लसटा डिपेंड करे फ्रिक्वेंसी पर जेहेतु फ्रिक्वेंसी ना कोर लस भी हेनी बाकी प्राइमरी में बर्न आउट ये फोर्थ पॉइंटा ही हम तो यार आंसर कौन प्राइमरी में बर्न आउट जेहेतु हाई करंट फ्लो हम आउ कन्स्टाट करंट फ्लो होबार प्राइमरी गरम होगी चलीज ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जावा एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज वन व्हिच आइडियल माने कौन आइडियल माने तो सी कहूँ आइडियल ट्रांसफॉर्मर हूँ सी कहूँ आम आइडियल ट्रांसफॉर्मर एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर हूँ एमती एक जिनस जार कि कौन जार कि चारिटा ऑप्शन देछि
तो आइडियल माने कौन जार किसी लसेस न थाए तो ट्रांसफॉर्मर आम इनपुट गोटे पावर दौचे आउटपुट रे इनपुट रे कौन आयरन लस हो कपर लस हो दुईटा जाक लसेस है आउटपुट रे पावर पाचे कि आइडियल कौन ना किसी लसेस न आयरन लस भी जीरो कपर लस भी जीरो माने रेजिस्टेंस जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस आउ लीकेज रिएक्टेंस जीरो होइथिबो हाँ कि नहीं आउ आयरन लस भी किसी हो जहाँ फल कौन सीटा को कहे आइडियल माने जेतिकी इनपुट देले सेतिकी आउटपुट आम कहे आइडियल माने कौन आदर्श जोटा ओडिया कहे तो आइडियल एमती किसी ना कि हाँ ताकू स्टडी पर्पज रे कंसीडर करा जाए आइडियल बोली ठीक अच्छे ना एक्चुअली आइडियल मशीन किसी भी नहीं प्रैक्टिकली तो से कहे आन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज वन व्हिच तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर एक एमती जिनस जार कि कौन हाज नो लसेस एंड लीकेज रिएक्टेंस जार कि किसी लसेस आउ लीकेज रिएक्टेंस ना तो एक नंबरटा हूँ ठीक हम दुई नंबर से कौन डज नॉट वर्क तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर काम करे ना यहाँ पॉसिबल नुह आइडियल ट्रांसफॉर्मर सब भल काम करिए ना तो यहाँ हेनी थर्ड कहूँ हाज सम नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स सेम नंबर ऑफ तो सेम नंबर आइडियल कौन नॉन माने आमर प्रैक्टिकल भी हो पारे तो यहाँ भी नुह तापर नॉन ऑफ द एबव तो जेहेतु जदि ए कौटा साटिस्फाई करना ताहले आम कही था ये कौन नुह जेहेतु फास्ट कंडीशनटा साटिस्फाई करुँची आंसर हम कौन फास्ट कंडीशन ता माने कौन है आन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज वन आइडियल ट्रांसफॉर्मर हूँ जार कि व्हिच हैज नो लसेस एंड लीकेज रिएक्टेंस जार कि किसी लॉस आउ लीकेज रिएक्टेंस ना ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन द नो लोड प्राइमरी करंट I0 इज अबाउट डैश ऑफ फुल लोड प्राइमरी करंट तो यहाँ तुम मन रख देख नो लोड प्राइमरी करंट कहीं फ्लो होची धर यहाँ मुझे कहि ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी रे धर मुझे वोल्टेज देती सेकेंडरी एमती ओपन छाड़देली किसी लोड ना यहाँ धर सेकेंडरी एथर किसी लोड ना किंतु फिर भी प्राइमरी रे करंट फ्लो हो जोटा कि धर जेहेतु लोड ना लोड जीरो से मुझे I0 रे डिनोट कली कहीं फ्लो होला देख जेहेतु आम प्राइमरी रे वोल्टेज देले यही कोर को मैग्नेटाइज करने जी करंट आवश्यक से करंट ए फ्लो हम ता बाद ये कोर रे जी लॉस होची से लॉस ये करंट फ्लो होता माने गोटे मैग्नेटाइजिंग ये करेन्टार दुईटा कंपोनेंट गोटे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आ गोटे जो आयरन लॉस कंपोनेंट रहिबो सेति आयरन लॉस आ मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट दुईटा जाक पई ए गोटे करंट फ्लो हो जोटा कह जाए I0 जोटा कह जाए नो लोड करेंट ठीक अच्छे तो सी कहूँ तो आ करेन्टा बहुत नेग्लिजिबल जोटा कि केते तार आंसर हम 3 to 5% ऑफ फुल लोड करेंट फुल लोड प्राइमरी करेंट से आर आंसर हम यहाँ सब मन रखि है यहाँ क्वेश्चन रे आसपे पर्टिकुलर यहाँ हूँ गोटे भैल्यू ना से मन रखा पड़ो तापर हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन से कहूँ द नो लोड पावर फैक्टर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज स्मॉल बिकज तो पावर फैक्टर स्मॉल कौन इंडक्टिव जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट रोचे से स्मॉल आ कैपेसिटिव से लीड करिया आ रेजिस्टिव सब यूनिट रहा तो जानी थे आशा करे तो से कहूँ द नो लोड पावर फैक्टर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज स्मॉल बिकज से कहूँ ट्रांसफॉर्मर जो नो लोड पावर फैक्टर जिते ट्रांसफॉर्मर किसी लोड दिखाही पावर फैक्टर ट्रांसफॉर्मर कौन सब कम रही कहीं पावर फैक्टर आम ये पूर्व आलोचना कले पावर फैक्टर नो लोड रे को करंट केवल फ्लो हुए केवल जो आमर कौन कोर को माने म्यूचुअल फ्लक्स को एस्टाब्लिश करने ही माने कोर रे फ्लक्स एस्टाब्लिश करने ही से करेन्टा फ्लो हुए फ्लक्स माने कौन गोटे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट गुड़ा फ्लक्स माने कौन मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट गुड़ा सब तो से मैग्नेटाइजिंग जेहेतु ये करेन्टा फ्लो हुए से ही तार मैग्नेटाइजिंग माने कौन एगुड़ा सब इंडक्टिव सर्किट होगा से कौन आर कौन पावर फैक्टर लो तो ये ऑप्शन भर कौटा हम फास्ट से गला आयरन लॉस कंपोनेंट ऑफ I0 इज लार्ज आयरन लॉस कंपोनेंट माने कौन आयरन लॉस जोटा लॉसेस ताले आयरन लॉस होची कौन धर गोटे लोड भाया लॉस होची रेजिस्टिव ताले एटा नुह जदि आयरन लॉस लार्ज होता ताले पावर फैक्टर बढ़ी था तो यहाँ हेनी भूल तापर मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ I0 इज लार्ज जेहेतु नो लोड करेंट क्या बेसी फ्लो होची मैग्नेटाइजिंग बेसी फ्लो होची से ही आमर पावर फैक्टर डाउन माने कमी जाऊँगी तो ये सेकेंड पॉइंटा ही ठीक है थर्ड पॉइंट से कौन कही मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ I0 इज स्मॉल यहाँ हेनी जब स्मॉल होता तो पावर फैक्टर बढ़ी था अधिक कमीगला ना से आंसर हम 2टा फोर्थ जी नॉन ऑफ द एबव जेहेतु ए सेकेंड आंसर हो गला तो यहाँ हेनी जब किसी न होता नॉन ऑफ द एबव तो आर आंसर कौन हम से कौन पावर फैक्टर नो लोड रे आमर ट्रांसफॉर्मर पावर फैक्टर सब कम थाए कहीं
आमर जो नो लोड करेन्टर मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंटा अधिक थाए। ठीक अच्छे बुझा। नेक्स्ट क्वेश्चन द नो लोड इनपुट पावर टू ए ट्रांसफॉर्मर इज प्रैक्टिकली इक्वल टू डैश लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर। तो नो लोड रे जी पावर दिया हुए ट्रांसफॉर्मर रे गोटे ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी सेकेंडरी धर ओपन अच्छी किंतु फिर भी नो लोड रे जिते आम सप्लाई दूचे किसी ना कि पावर कंज्यूम हो कहीं कंज्यूम हो आयरन लॉस एथरे जो आयरन लॉसटा हो ही पावर कंज्यूम हो आयरन लॉसटा सब कन्स्टांट माने नो लोड रे फुल लोड रे सब कन्स्टांट। ठीक अच्छे से कहे दी प्रकार ना गोटे हूँ आयरन लॉस गोटे हूँ कपर लॉस। आयरन लॉसटा को कहे कन्स्टांट लॉस कहीं यहाँ थ्रू आउट लोड वेरिएशन यहाँ सब माने लोड जिते भ्यारी करूँ किंतु आयरन लॉसटा सब कन्स्टांट रहिबो किंतु आम जोटा कपर लॉस भ्यारी करियो कहीं कपर लॉस होची आई स्क्वायर आर करेन्ट जिते बढ़ला से कपर लॉस भी जिते बढ़ी बढ़ी चलिए से कहूँ कौन द नो लोड इनपुट पावर टू ए ट्रांसफॉर्मर इज प्रैक्टिकली इक्वल टू डैश लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर। तो नो लोड रे जो पावरटा द नो लोड इनपुट पावर तो नो लोड रे पावर जी इनपुट हो ट्रांसफॉर्मर को सेटा को लॉसेस सहित सामान सेटा हो आयरन लॉस ही जी पावर इनपुट हो नो लोड ही इनपुट हो बाकी सब किसी नुह। तो ठीक आंसर हो आयरन लॉस। ठीक अच्छे तो इडी करेन्ट हो आयरन लॉस गोटे कंपोनेंट आयरन लॉस हो दुईटा कंपोनेंट गोटे इडी करेन्ट आ गोटे हूँ हिस्ट्रीसिस लॉस। तो दुईटा जाक मिसला पर हो आयरन लॉस। ठीक अच्छे तो ठीक आंसर हम आयरन लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन जावा टू थिंग्स व्हिच आर सेम फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर। तो ट्रांसफॉर्मर दुईटा जिनस माने दुईटा जाक वाइंडिंग पे को दुईटा जिनस सामान से फास्ट कहला एम्पियर टर्न एंड वोल्टेज पर टर्न। ट्रांसफॉर्मर रे एम्पियर टर्न और वोल्टेज पर टर्न सामान कि यहाँ गोटे ट्रांसफॉर्मर ये जो म्यूचुअल फ्लक्स एथरे फ्लो होची समान फ्लक्स माने प्राइमरी की जी लिंक कर सेकेंडरी की भी से लिंक कर। तो जेहेतु समान फ्लक्स सबुथ फ्लो कर तो प्राइमरी 10टा टर्न थिले भी प्रति टर्न को सही फ्लक्स ही लिंक कर सेकेंडरी 5टा टर्न थिले भी प्रति टर्न को सही फ्लक्स ही लिंक कर माने कौन वोल्टेज पर टर्न होची समान हाँ कि नहीं। तापर से कहला एम्पियर टर्न प्राइमरी जी एम्पियर टर्न ये जो म्यूचुअल फ्लक्सटा सब कन्स्टांट सेकेंडरी जिते लोड करंट अधिक बढ़ुची ताकू कौन एथिरे कौन एथिरे जो एम्पियर टर्न मान कौन नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट जोटा कि एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ रो यूनिट हो एम्पियर टर्न। एमएमएफ जेहेतु जिते माने लोड बढ़ले जिते सेकेंडरी करंट फ्लो होची जिते लोड बढ़ुची धर यहाँ सेकेंडरी जिते करंट फ्लो होची लोड बढ़ले एथिरे कौन एमएमएफ कौन आहरी अधिक बढ़ी जाउची एई एमएमएफ टाकू आर डिमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट टाकू रिड्यूस करिया पई जेहेतु फ्लक्स हमर एथिरे कांस्टेंट हमर कोथरे कोर रे सेति ये जो सेकेंडरी एमएमएफ रो डिमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कमाया पई प्राइमरी रे मध्य सेतिकी एमएमएफ कौन बढ़िया से जिते ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी करंट बढ़ी जाए प्राइमरी में करंट बढ़ी जाए। ठीक अच्छे तो एथरू बुझा पड़ा कौन ता माने ट्रांसफॉर्मर रे वोल्टेज पर टर्न फॉर दुईटा जाक वाइंडिंग पे वोल्टेज पर टर्न सामान आउ एमएमएफ मध्य दुईटा जाक वाइंडिंग रे सामान हाँ कि नहीं। ताले फास्ट ऑप्शनटा ठीक अच्छे। सेकेंड ऑप्शन से कौन कह रेजिस्टेंस लीकेज रिएक्टेंसेस। तो दुईटा जाक वाइंडिंग रे रेजिस्टेंस अलग लीकेज रिएक्टेंस भी अलग यहाँ हेनी यहाँ नुह। थर्ड कौन कह करेन्ट्स एंड इंड्यूस्ड वोल्टेजेस। तो करंट दुईटा जाक वाइंडिंग रे करंट अलग अलग हाँ कि नहीं। धर प्राइमरी रे वोल्टेज अधिक थी करंट कम थी सेकेंडरी रे वोल्टेज कम थी करंट अधिक थी तो ये भी अलग। तापर फोर्थ देला नन ऑफ द एबव जेहेतु आम फास्ट एटा हूँ ठीक तो फोर्थ पॉइंटा हेनी जब किसी न होता कहते नन ऑफ द ए भितर कौन नुह। तो यार आंसर हम कौन एम्पियर टर्न्स एंड वोल्टेज पर टर्न ये दुईटा हूँ दुईटा जाक वाइंडिंग पे सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन कह ए ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स पुअरली एट वेरी लो फ्रिक्वेंसीज बिकज। तो ट्रांसफॉर्मर फ्रिक्वेंसी जिते लो हम तार ऑपरेशनटा से खराब हम और जिते डीसी डीसी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल भी ना से ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग जली जाऊँगी कहीं ना परमिएबिलिटी ऑफ कोर इज इनक्रीज्ड। सी कहूँ ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स पुअरली बहुत खराब भाव में ऑपरेट करे एट वेरी लो फ्रिक्वेंसी बिकज कारण कहीं तार कारण कौन सी पचार फास्ट कहला परमिएबिलिटी ऑफ कोर इज इनक्रीज्ड। तो कोर परमिएबिलिटी कौन जमी आमर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी
रेजिस्टेंस अपोजिट होची कंडक्टेंस सेमिति मैग्नेटिक सर्किट रे रिलक्टेंस अपोजिट होची परमियंस जोटा रिलक्टिविटी होची परमियाबिलिटी जेमती रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी सेमती रिलक्टिविटी सेमती हमरा परमियाबिलिटी ठीक अछि तो परमियाबिलिटी ऑफ कोर इज इंक्रीज तो एटा हबनी सेकेंड को कहला मैग्नेटाइजिंग करंट इज एबनॉर्मली हाई तो एई गोटा ही हबो जति बेले हमर फ्रीक्वेंसी कमी कमी जाउची हमर कोन हमर जो रिएक्टेंस रो वैल्यू कमी कमी जाउची जा फल अपोजिशन कमी कमी जाउची अपोजिशन कमी गला माने कोन करंटटा बढ़ी जो हठात बढ़ी गले तो मैग्नेटाइजिंग करंटटा हठात बढ़ी गले जा फल रे कोन हमरा कोन ए जो वाइंडिंग ऊपर कोन सेति पे ट्रांसफार्मर खराब हे जो सेति पे सेटा पुअरली ऑपरेट्स वेरी पुअरली माने जेहेतु फ्रीक्वेंसी कमी जाउची आउ तो रेट ऑफ चेंज भी कमी जाउची फ्रीक्वेंसी कमिला माने कोन रेट ऑफ चेंज हमरो जो ट्रांसफार्मरटा रन करे इंडक्शन प्रिंसिपल रे तो डी फाई बाय डीटी रे तो जदी हमरो फ्रीक्वेंसी कमिला तो रेट माने धर 50 साइकिल्स पर सेकंड माने सेकेंड को 50 टा साइकिल होउतला तो 50 थर कट करथला जदी सेकेंड को 10 टा साइकिल हो ताल 10 थर कट कला 10 थर कट कला माने तार सेथरे जो वोल्टेज टा इंड्यूस होबा कथा सेटा भी कमी गला सेति पई एटा होची मैग्नेटाइजिंग करंट जेहेतु एबनॉर्मली सेति पई हाई हे जाउची जेहेतु वोल्टेज कमी जाउची करंटटा हाई हे जाउची सेति की पावर मेंटेन करिया पई ठीक अछि ताबरे प्राइमरी रिएक्टेंस इज टू मच इंक्रीज एटा हबनी बाकी एटा भी हबनी तो आंसर आ रहउची कोन सेकंड टा एबे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा इफ ए पावर ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी देन जदि गोटे पावर ट्रांसफार्मर को बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रे हमें ऑपरेट करिया ताहले कोन हबो से कहउची प्राइमरी रिएक्टेंस इज टू मच इंक्रीज तो एटा हबनी सेकंड कहउची प्राइमरी विल ड्रॉ लार्ज पावर एटा भी हबनी कोर लॉस विल बी एक्सेसिव तो ये कोर लॉसटा होची एक्सेसिव काहे कि ना कोर लॉस होची जोटा कोन आयरन लॉस रो दुईटा कंपोनेंट गोटे होची ईडी करंट कंपोनेंट गोटे होची हिस्टैरिसीस लॉस कंपोनेंट तो हिस्टैरिसीस लॉस कोन प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ईडी करंट कोन प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी रो स्क्वायर जदी फ्रीक्वेंसी पूरा बढ़ी गला इफ पावर ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी जते बढ़ियो एई कोन कोर लॉसेसटा सेते बढ़ियो तो आंसर हबो कोर लॉस ठीक अछि तो एटा एतिक थिला आज पई क्वेश्चन तो आशा करूची बुझा पड़िथिबो जदी बुझा पड़िची जदी कोठी भी ऑब्जर्व रहिची ताले कमेंट करो तो हमें ट्राई करिबी सेटा को सॉल्व करिया पई तो आशा करूची भल लागिथो जदी भल लागिची वीडियो को लाइक करो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब मध्य करो धन्यवाद।